में और भी काफी सारे रूल्स होते हैं ना, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ता जाएगा, बट फिर भी हम कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसे एक है चेन रूल, देखते हैं सबसे पहले हम, एक है ना, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें चेन रूल आने वाला है। चेन रूल के अलावा हमको कुछ फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक के, लेकिन पहले चेन रूल के पहले ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगर आप साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो ये कॉस एक्स होता है। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि चेन रूल कैसे लगता है। अभी आप एक एक ये फॉर्मूला याद रखो सर। अब इसको जो है ना, चेन रूल में मानो क्या आ जाए, आपको साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाए। मानो ये क्वेश्चन आ गया साइन एक्स स्क्वायर। अब है कि ये डायरेक्ट एक्स तो है नहीं, क्योंकि हमको तो फॉर्मूला एक्स का पता है, लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको चेंज मिले, तो इसमें हम चेन रूल को यूज करते हैं। तो चेन रूल का मकसद क्या होता है, अपने क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग बनाना। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो देखो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे जो एंगल है साइन का, उसी से मैं डेरिवेटिव करता हूँ और वही मुझे आंसर मिलता है। ये और ये चीज सेम होती है। इसीलिए जब मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा, तो ये डी बाई डी एक्स होगा साइन एक्स स्क्वायर का, और डिवाइड बाई डी एक्स होगा। अब क्या ये दोनों सेम है? ये तो एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स है, तो ये कभी भी डिफरेंशिएट हो नहीं सकता। इसीलिए जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये दोनों अलग अलग हों, तो आपको इसको सेम बनाना होता है। तो उसका क्या तरीका होता है, इसको बोलते हैं चेन रूल। तो जैसे साइन एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर से कर दूंगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है ना। फिर ये मल्टीप्लाई में जो चीज नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है ना। अब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो इसी को बोलते हैं चेन। तो चेन बनती चली जाती है आगे आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे चेन बढ़ती जाएगी। तो जैसे साइन एक्स स्क्वायर का एक्स का डिफरेंस, अब साइन एक्स का एक्स से डिफरेंशिएट कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंशिएट सेम रहता है, सिर्फ एंगल, मतलब साइन का कॉस है तो वहां पे भी साइन का कॉस है, यहाँ भी साइन का कॉस है, बस एंगल वही रहता है जो यहाँ पे होगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हमको 2x आता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये होता है बेसिकली चेन रूल, ठीक है। और चेन रूल में जैसे ये तो अभी नॉर्मल बताया, जैसे एक और इसमें जो पावर होती है, अगर तो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे मानो y इज इक्वल टू, अगर यही क्वेश्चन हो जाता है साइन एक्स स्क्वायर का क्यूब, सपोज करो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये जब डेरिवेटिव ऊपर क्यूब है ना, तो सबसे पहले क्यूब पावर डिफरेंशिएट होती है, तो क्यूब का डिफरेंशिएट जब हम इसे करेंगे, तो dy बाई डी एक्स करेंगे, तो ये हो गया डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का क्यूब जो है, उसका डिफरेंशिएट हम किससे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स स्क्वायर से। सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। फिर ये वही चेन रूल में चलेगा, तो ये आगे जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला सेम होगा जो हमने वहां किया था पीछे, तो साइन एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर ये डी एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो लास्ट में एक चीज ध्यान रखनी है, लास्ट में क्या बचना चाहिए, एक्स ही बचना चाहिए, ठीक है। तो यहां से मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स है, तो ब्लैक ले लेते हैं इसको। इसके बाद मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आएगा, वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3 है ना, तो ये इस पूरे को एक्स समझो, ये पूरा क्या है मेरे लिए, एक्स का क्यूब। तो एक्स के क्यूब का डिफरेंशिएट क्या होता था, 3 आगे आ जाएगा, और जो कुछ भी अंदर साइन एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 3 - 1। या तो जो हमने एक्स का पावर एन डिफरेंशिएट क्या होता था, एन इंटू एक्स माइनस वन होता था ना। तो इस पूरे को मैंने एक्स समझ लिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से डिफरेंशिएट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। और डी एक्स स्क्वायर एक्स से डिफरेंशिएट क्या करोगे, क्या आएगा, 2x। अभी मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, एक्स आगे आ जाएगा, ये कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये मेरा डेरिवेटिव आ गया डी वाई बाई डी एक्स, या फिर ये वाई डैश भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चेन रूल, इसको चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, उसकी जब हमें जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बता दूंगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इसे तो ये काफी आसान टॉपिक है, ठीक है। प्रैक्टिस मांगता है ये टॉपिक काफी। तो अब हम बेसिक कर चुके हैं, ठीक है। अब हम कुछ कुछ फॉर्मूलेज करेंगे, वो आपको याद होने चाहिए हर हाल में, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, ये तो हम पहले ही कर चुके, एन मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन माइनस, ठीक है। ये तो नॉर्मल पॉलिनोमियल के लिए था। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ फंक्शंस है वो हमको याद होना चाहिए, क्या, कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये भी मैंने ऊपर कराई दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, याद रखना है। इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स,
कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसको याद रखने के लिए बताया था, जब भी सी आएगा ना सामने, सी सी वाला डेरिवेटिव हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। कॉस एक्स हो गया। इसके अलावा टेन एक्स, जब हम टेन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये याद रखना, इंटीग्रेशन में भी ये सब काम आएगा। इंटीग्रेशन इसका उल्टा ही होता है, जस्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। अगर आपको कॉट एक्स का डेरिवेटिव करना है तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है हमारा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। जब भी यहाँ पे सी आ जाएगा ना, आंसर में माइनस आएगा, ध्यान रखना है। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या है, सेक एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स। इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक है तो माइनस आ जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय एक्स होता है। इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल का पावर ई एक्स ही होता है, ठीक है। हालांकि इसके अलावा और भी चाहिए हमें, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चाहिए होते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही कर लेते हैं, जब उनकी जरूरत पड़ेगी तब हम उसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक से फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस, जिसमें आगे शुरू करेंगे, ठीक है। चेन रूल वगैरह जैसे जैसे कंसेप्ट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, जैसे साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है हमको, ठीक है। तो इसको मैं डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, लेकिन हमको तो साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, तो जो भी साइन के साथ एंगल है वो सब नीचे आना चाहिए, तभी मैं इसका डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो डेरिवेटिव मैं करूंगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का जो पूरा जो एंगल है, एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये नीचे आ गया, मल्टीप्लाई। अब ये चेन रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, जो भी हम नीचे लिखते हैं वो ऊपर चला जाता है। अब ये जो है नॉर्मल पॉलिनोमियल हो गया, तो ये एक्स से डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक है। अब साइन का डिफरेंशिएट कॉस होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा टू एक्स प्लस जीरो। अब एक चीज याद रखना, ये इसका एंगल है और ये वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये नंबर आगे आएगा, टू एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ये किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसका एंगल है। ध्यान रखना है, बहुत मेजर मिस्टेक होती है, जो लोग, जिनको समझ आता है उनको तो लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता या जो दिक्कत होती है उन्हें पता चलता है। तो टू एक्स एक नंबर है, ये एंगल से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। फिर करते हैं, कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएट करना है, तो इसे डी बाई डी एक्स करेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो कॉस का जो एंगल है वो नीचे आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ही होगा कॉस साइन एक्स। तो अब क्या, साइन एक्स का कॉस का एंगल है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स करेंगे। फिर चेन रूल लगाएंगे तो साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, और ये डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, माइनस साइन, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, और एंगल इसका क्या रहेगा, साइन एक्स। यहाँ पे साइन एक्स एंगल का काम कर रहा है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो ये फाइनली होगा माइनस साइन साइन एक्स। अच्छा, इसको साइन स्क्वायर एक्स भी नहीं लिख सकते, क्योंकि दो बार साइन एक्स नहीं, ये इसका एंगल है, ध्यान रखें। अगर कोई कभी ना, तो कई बार होता है हमें गलत जानना ज्यादा जरूरत है। अगर मैं इसे कोई सोचे कि साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा, इसको साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। इसको साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट, साइन एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करना है, तो पूरा एंगल नीचे आ जाएगा, या पहले डी एक्स लिख लेते हैं। अब जब मैं इसमें चेन रूल लगाऊंगा तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसका जो एंगल है ए एक्स प्लस बी, नीचे आ जाएगा, तो इसको मैं डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस बी। फिर मैं डेरिवेटिव करूंगा ए एक्स प्लस बी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, एंगल हो गया एज इट इज, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो गया ए ना, तो ये ए आगे आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए एक्स प्लस बी। इसका एंगल है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरिवेटिव करना है सेक इंटू टेन रूट एक्स का, है ना। तो इसको एक देखने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले सेक का एंगल देखो क्या है, टेन रूट एक्स है ना, तो ये किसके विद रिस्पेक्ट होगा, विद रिस्पेक्ट टू टेन रूट एक्स डेरिवेटिव हो जाएगा इसका पहले, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, अब ये रूट टेन रूट एक्स ऊपर चला जाएगा,
तो टेन रूट एक्स में अब टेन किसका एंगल क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स से डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। सेक का डेरिवेटिव क्या है, सेक का डेरिवेटिव हमारा क्या था, सेक एक्स टेन एक्स। तो ये सेक एक्स तो नहीं है, तो सेक के साथ क्या एंगल है, तो सेक एक्स मतलब सेक टेन रूट एक्स, ये तो सेक एक्स हुआ, इंटू टेन एक्स मतलब टेन इंटू टेन रूट एक्स, है ना। तो ये x की जगह ये है, ये समझ लो, क्योंकि ये एंगल x है पूरा, है ना। तो sec x tan x, अभी आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x। ठीक है, tan रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट x। ये रूट x का स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, पूरे का स्क्वायर होता है, कहीं ये कोई इसको x रूट x का स्क्वायर कर दे। देखो एंगल का स्क्वायर, ये दोनों में फर्क है। रूट एक्स का स्क्वायर मतलब ये एंगल का स्क्वायर है, और अगर ये सेक स्क्वायर रूट एक्स है मतलब ये पूरे वैल्यू, इसका मतलब ये है कि ये पूरी वैल्यू यानी सेक रूट एक्स का स्क्वायर है ना। तो इसमें फर्क होता है, ये ध्यान से समझना है। अब रूट एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर हाफ हो गया है ना, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर देंगे फॉर्मूले से। तो अब इसको फाइनल लिख देते हैं, तो एज इट इज रहेगा सेक टेन रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन टेन रूट एक्स, और ये भी हो ही चुका है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इसमें क्या होगा, हाफ आगे आ जाएगा और एक्स की पावर हो जाएगी हाफ माइनस वन, है ना। तो ये इसको यहीं रहने देते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा सेम हर बार, और ये डेरिवेटिव हो जाएगा हाफ माइनस वन माइनस रूट, यानी एक्स की पावर माइनस हाफ डिवाइड बाय टू, या फिर आप इसे लिख सकते हो, फाइनल आंसर लिख देता हूं मैं अब यहाँ पे, ये माइनस हाफ नीचे आके हाफ हो जाएगा, तो अंडर रूट नीचे चला जाएगा, है ना। तो जाएगा सेक टेन रूट एक्स टेन टेन रूट एक्स मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाय टू अंडर रूट एक्स। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो दो दो रूल लगेंगे, है ना। इसमें क्योंकि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें एक तो चेन रूल तो लगेगा ही, जैसे अभी तक आ रहा था, एक क्वेश्चन रूल भी लगेगा। ठीक है, तो पहले अब हमको यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं बताता रहूंगा। क्वेश्चन रूल कब लगता है, जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, तो इसमें कैसे क्वेश्चन रूल लगता है, अब आप मानो मेरा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एम अपॉन एन, सपोज करो ना, ये डिवाइड हो रहा है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या होता है, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, एम डैश, एम डैश मतलब समझ गए ना, एम डैश मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, और एन को मल्टीप्लाई कर दो बिना डेरिवेटिव करे, माइनस एन डैश एन, यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव और ऊपर वाले को एज इट इज। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा पहले कौन सा डेरिवेटिव होता है, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है। तो माइनस होता है इसलिए ध्यान रखना है कि आगे पीछे नहीं लिख सकते आप इसे, और जो डिनोमिनेटर होता है इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मैं प्रोडक्ट रूल भी बता देता हूँ, अगर जब हम दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ये भी हमको यूज हो सकता है। तो प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या होता है, सपोज करो y इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय एन, ये फंक्शन है कोई। तो जब मुझे y का डेरिवेटिव करना हो, तो इसमें क्या है ना, इसमें मैटर नहीं करता कि आप पहले कौन सा किसको डेरिवेटिव करो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होता है। तो आप इसको एम डैश एन कर लो या एन डैश एन कर लो, बात एक ही है। लेकिन एक, जैसे मानो आगे वाले का डेरिवेटिव कर दिया, पीछे वाला एज इट इज, अब की बार पीछे वाले का डेरिवेटिव कर दो, आगे वाला एज इट इज, है ना। इसमें क्या आप आगे पीछे कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। लेकिन यहाँ पे आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि माइनस का साइन है, इसीलिए पहले ऊपर वाला ही डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन रूल को यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि दो फंक्शन अलग अलग है, तो इसमें डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल भी लगेगा और साथ में चेन रूल भी लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करना है हमको, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले ऊपर का डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव किसका होगा, पहले साइन ए एक्स प्लस बी का, है ना, डिवाइड बाय डी एक्स मल्टीप्लाई जो कॉस सी एक्स, यानी डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रहेगा, है ना। फिर आएगा माइनस, तो ये तो एक टर्म हुई, माइनस करके अब नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा, डी बाई डी एक्स का होगा कॉस सी एक्स प्लस डी का, और न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी जो है हमारा एज इट इज रहेगा, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका स्क्वायर। ठीक है,
तो ये तो मैंने इसमें क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल तो नहीं बोल दिया मैंने, कहीं क्वेश्चन रूल लगाया हमने इसमें, है ना। अब हम इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब इसमें क्या है, साइन ए एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगेगा। तो ये क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी के नीचे क्या आना चाहिए, साइन ए एक्स प्लस बी एंगल है, तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू किससे डिफरेंशिएट करेंगे, ए एक्स प्लस बी से, ठीक है। फिर ए एक्स प्लस बी ऊपर चला जाएगा और इसको किससे डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स से। तो ये तो इसका डिफरेंशिएट टू में चेन रूल लगाया, अब मल्टीप्लाई बाय कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी ये जो है एज इट इज रहेगा, ठीक है, माइनस। अब इसमें फिर से माइनस के बाहर ब्रैकेट लगा देता है, कॉस सी एक्स प्लस डी में फिर से चेन रूल लगेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस सी एक्स प्लस डी को मैं विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा, सी एक्स प्लस डी, फिर ये सी एक्स प्लस डी ऊपर चला जाएगा, ये सब हम पहले कर चुके हैं अभी, है ना। और फिर ये डी एक्स होगा, तो ये चेन रूल लगा और मल्टीप्लाई में यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, जगह कम है, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा, होल डिवाइड बाय नीचे हमारा क्या जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं करने, तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसको डेरिवेटिव करते हैं आगे। तो साइन ए एक्स प्लस, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस, तो हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा ए, ठीक है, ए मल्टीप्लाई कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज रहेगा, ठीक, माइनस। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव हो जाएगा सी, और मल्टीप्लाई बाय साइन ए एक्स प्लस बी जो है हमारा एज इट इज रहेगा, होल डिवाइड बाय ये जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये ए बाहर कर सकते हो आप, ए को बाहर कर दिया हमने, कॉस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई कॉस सी एक्स प्लस डी, एक मिनट, कॉस सी एक्स प्लस डी, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। अब ये सी बाहर ले आओ, सी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई साइन सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई बाय साइन ए एक्स प्लस बी, होल डिवाइड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेटिव है फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना, कॉस एक्स क्यूब और एक्स साइन स्क्वायर एक्स 5, तो मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, और चेन रूल तो लगेगा ही साथ में हर बार, जो ऐसा लगता आ रहा था। तो प्रोडक्ट रूल के लिए हम क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव में पहले तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें आगे वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं। कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, और पीछे वाला नंबर एज इट इज रहेगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज रहेगा, फिर प्लस आ जाएगा बीच में। फिर जो पीछे पहले डेरिवेटिव नहीं किया, यानी साइन स्क्वायर एक्स 5, अब की बार इसका डेरिवेटिव होगा, इसको मैं साइन एक्स 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ ना, तो ये आसान हो जाएगा, थोड़ा सा बात एक ही है, और कॉस एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे तो एक्स क्यूब एंगल है, तो अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब करेंगे, फिर एक्स क्यूब ऊपर जाएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स 5 की पावर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस अब ये जो साइन एक्स, ये अलग कलर यूज कर लेते हैं, इसका जब डेरिवेटिव होगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स 5 का स्क्वायर है ना ये, तो ये विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स की पावर 5 होगा, फिर मल्टीप्लाई में साइन एक्स की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 5 होगा, फिर एक्स की पावर 5 को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, और मल्टीप्लाई कॉस एक्स क्यूब एज इट इज हो जाएगा। अब जो कॉस एक्स क्यूब है, पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको अलग से कर लेंगे। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव हो गया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, और साइन एक्स 5 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इसको नीचे ले आते हैं, मल्टीप्लाई हो गए 3x क्यूब, क्योंकि कांस्टेंट है 3x स्क्वायर को आगे ले आता है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर, तो ये तो इसका डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पे इसका कर लेते हैं। अब ये पावर 2 है, तो पावर में क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी, 2 आगे आ जाएगा, और ये जाएगा साइन एक्स 5 की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5,
और एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा साथ में। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, इसे आगे ले आते हैं तो 5 टू ज़ा 10x की पावर 4 हो गया, और ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई कॉस एक्स का क्यूब। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव है। क्वेश्चन है, अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, इसे अपने तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई ये कॉट एक्स स्क्वायर इसका एंगल है और इसकी पावर हो गई हाफ, है ना। ठीक है, अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो जब डेरिवेटिव होगा ये पूरा, तो 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया। अब ये डेरिवेटिव होगा कॉट एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, है ना। तो पावर है तो पहले ये विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव होगा ना, जिस भी पावर होती है वो नीचे आ जाता है। फिर ये ऊपर जाएगा यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, इसका एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा, डी एक्स। ठीक है, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देता है, 2 कांस्टेंट आगे रहेगा। अब ये एक्स की पावर एन है ना, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन आ गया, एक्स की पावर एन माइनस 1 तो हाफ आगे आ जाएगा, और कॉट एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी हाफ माइनस 1। अब कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर तो एंगल है, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये वाला 2x आगे आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट है। कॉट एक्स स्क्वायर हाफ माइनस 1 हो जाएगा, माइनस हाफ, तो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, और ये माइनस भी बाहर ले आते हैं इसका, और ये हो जाएगा कॉसेक एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अभी माइनस हाफ है तो ये नीचे चला जाएगा ना, हाफ मतलब अंडर रूट और माइनस मतलब रेसिप्रोकल में हो सकता है, तो ये माइनस 2x कॉसेक एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये जाएगा अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव मेरे को करना है कॉस अंडर रूट एक्स का, इसको मैं कॉस एक्स की पावर हाफ लिख सकता हूँ, है ना। तो ये क्या है, एंगल की पावर हाफ है, ध्यान रखना, पूरे की पावर हाफ नहीं है। तो इसीलिए बस आप यही कंफ्यूजन होती है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना इसमें, कि ये एंगल की हाफ है या पूरे की पावर हाफ है, ये ध्यान रखना बस। तो अब ये जो है कॉस एक्स की पावर हाफ है, तो इसको मैं डेरिवेटिव करूंगा एक्स की पावर हाफ से, है ना, एंगल से। फिर एक्स की पावर हाफ ऊपर चला जाएगा, इसको मैं डेरिवेटिव कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो जाएगा माइनस साइन एक्स की पावर हाफ मल्टीप्लाई, ये एक्स की पावर हाफ है तो हाफ आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर हो जाएगी हाफ माइनस 1, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हो इसे, मल्टीप्लाई हाफ रहेगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस हाफ। तो एक्स की पावर माइनस हाफ को क्या लिखा जा सकता है, माइनस साइन अंडर रूट एक्स, ये ऊपर ही रहेगा, डिवाइड बाय 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ये एक्स पावर माइनस हाफ को हम अंडर रूट एक्स नीचे ले जाके लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अवर फाइनल डेरिवेटिव क्वेश्चन। अब इसमें क्या है ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें क्या है ना, इक्वेशन की फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें डेरिवेटिव दोनों तरफ कर देंगे, एल एच एस पे भी और आर एच एस पे भी। ठीक है, तो एल एच एस पे जब ये प्लस हो रहा है तो ये क्या है, अलग अलग हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3y विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2x का 2 कॉमन हो गया, 2 कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, और dx बाई डी एक्स है तो 1 ही हो जाएगा आगे। ऐसे यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 दे जाके माइनस हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 2। अब इसके बाद यहाँ पे जो है हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स माइनस 2 होल डिवाइड बाई 3। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो सेम प्रोसेस करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट साइड में भी डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x
with respect to x, derivative of 3y with respect to x, derivative of sin y with respect to x हो गया। ठीक है, अब ये 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा dx by dx। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dy by dx रह जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा ये नीचे, मल्टीप्लाई dy by dx पर चला जाएगा। तो dx by dx 1 हो गया, 3 मल्टीप्लाई dy by dx एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y मल्टीप्लाई dy by dx। अब हम क्या करेंगे, dy by dx को कॉमन लेने के लिए dy by dx वालों को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो जाएगा dy 3 इंटू dy by dx, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, cos y dy by dx इज इक्वल टू -2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर dy by dx कॉमन ले लूँ इसमें से, तो ये बताएगा 3 माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ से dy by dx की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा -2/3 माइनस कॉस वाई। ये भी फाइनल आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो माइनस हटाना ऊपर से, तो माइनस नीचे से कॉमन ले लो, तो ये जाएगा cos y -3 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे आपकी जो dy by dx की वैल्यू है वो जाएगी 2/cos y -3। ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, अब ये स्टेटमेंट है तो इसमें dy by dx लेफ्ट हैंड साइड पे भी लगा देंगे और dy by dx राइट हैंड साइड पे भी लगा देंगे। ठीक है, अब ये प्लस हो रहा है तो अलग अलग हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू x होगा, ये डेरिवेटिव ऑफ by स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x होगा, और ये डेरिवेटिव ऑफ cos y विद रिस्पेक्ट टू x होगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई हम करेंगे तो क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, a मल्टीप्लाई dx by dx, ये b कांस्टेंट है तो b बाहर आएगा। अब डेरिवेटिव होगा dy स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू dy और dy by dx, क्योंकि y किसकी पावर है, 2y की पावर है तो y से होगा ये, और y आएगा तो नीचे dx आ जाएगा, चेन रूल लग गया इसमें। ऐसे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ cos y होगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल क्या है y, और फिर चेन रूल लगा के dy by dx आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हमको किससे डेरिवेटिव करना है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आएगी चीज़ें। ये a इंटू 1 हो जाएगा, ये तो प्लस b इंटू डी वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू होगा 2 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि पावर आ जाएगा आगे आ जाएगी और y की पावर एक कम होगी, और dy by dx एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव डी हट जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन वाई मल्टीप्लाई बाय dy by dx एज इट इज रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, dy by dx को एक तरफ ले लेते हैं, a को वहाँ ले जाते हैं, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, अगर 2by है ना इंटू dy by dx, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस साइन वाई dy by dx इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, ए उधर जाके माइनस ए हो गया। यहाँ से अगर मैं dy by dx को कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास बचता है 2by प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ए। अब ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाय 2by प्लस साइन वाई। सो ये हमारा डेरिवेटिव है फाइनल। नेक्स्ट इसमें फिर सेकंड dy by dx निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने dy by dx कर दिया, और यहाँ राइट हैंड साइड पे भी हमने क्या करा dy by dx। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली, देखो जो x प्लस वाई है ना, ये tan का एंगल नहीं है, tan x प्लस वाई है। अगर ये दोनों एंगल होते हैं तो इसको अलग तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अभी tan x है तो इसको अलग तरह से करेंगे ना, तो यही अगर ये एंगल होता ना तो यहाँ ब्रैकेट लगा होता, तो डेरिवेटिव होगा dx y का विद रिस्पेक्ट टू dx, पहले यहाँ पे प्लस हो रही है तो इनको अलग अलग कर देते हैं, डेरिवेटिव होगा वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव होगा tan x का विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस फिर होगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये x इंटू वाई है, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इसमें फिर से फर्दर प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या होगा, मानो डी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया y एज इट इज, फिर मैंने क्या किया y को डिफ्रेंशिएट किया और x एज इट इज, तो ये तो इसका डेरिवेटिव हुआ, प्लस यहाँ पे चेन रूल लगेगा, वाई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे पहले और फिर वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू tan एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dy by dx एज इट इज रहेगा। ठीक,
अब से सिंप्लीफाई ये dx बाई डी एक्स वन हो गया, वन प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर दो, बाकी चीज़ों को उधर y को मान ले जाते हैं, तो ये x मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स नहीं रहेगा, प्लस 2y मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स भी नहीं रहेगा, उधर से डी वाई बाई डी एक्स इधर आके ये हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, और ये y इधर जाके माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो बचेगा x प्लस 2y माइनस वन इज इक्वल टू, ये हमारे इधर क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब ये मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 2y माइनस वन। तो दिस इज अवर डेरिवेटिव।